Hello everyone, welcome to this part of life processes. In this part we are going to discuss the remaining questions of the exercise and questions. So let's get started. Question number 8 is, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में होता है ये भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस देखने से पहले जान लेते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के रूप में जो फूड प्रेजेंट है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होना टू रिलीज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है सेल्स का बना है और इन सेल्स को डे एंड नाइट काम करते रहना है। हमारे लिए डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ये सेल्स परफॉर्म करती हैं और इसलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन वो डिफरेंट काम के लिए करती हैं, जैसे हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, न्यू सेल्स के रीजनरेशन के लिए, जो भी डैमेज्ड हैं उन सेल्स को रिपेयर और हील करने के लिए, एटसेट्रा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब डिफरेंस देखना है एरोबिक एंड एनारोबिक के बीच में। रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। याद रखनी है ये बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर प्लांट्स एनिमल सब में होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक तरह से एक्सेप्शन है कि बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, और इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, जो कि एक फंगस है। मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, आदमी के भी, इंसान के भी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ समय के लिए होता है। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, और ऐसे केस में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं जहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया है कि सेकंड क्वेश्चन में था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ईस्ट, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सम बैक्टीरिया परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि पूरी तरह से फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी 38 ATP के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बने हैं, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट के केस में। ठीक है, ईस्ट के केस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और अगर ATP की एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ पर 2 ATP है, यहाँ पर भी 2 ATP प्रोड्यूस हुआ है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP, यानी कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्रोडक्ट्स आर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज 38 ATP, that is more than the energy present in the anaerobic respiration। क्यों ऐसा हुआ है, because of the complete breakdown of food। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द alveoli designed to maximize the exchange of gases। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लंग्स है
उसमें बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे एल्वोलाई कहते हैं। और इसी एल्वोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बाहर एटमॉस्फेयर से ढेर सारा ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है। इनहेल करके लंग्स क्या करती है कि उसे ऑक्सीजन को ब्लड के हवाले कर देती हैं ताकि ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट्स तक, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्वोलाई इन द लंग्स। ठीक है, हमारे लंग्स में मिलियन ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट हैं जो कि क्या काम करते हैं, ए लार्ज एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है। इफ़ एल्वोलाई फ्रॉम द 2 लंग्स, हमारे पास 2 लंग्स है, ह्यूमन बींग्स के पास 2 लंग्स हैं, तो क्या होता है अगर इसे अनफोल्ड कर दिया जाए तो दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, अगर एल्वोलाई को अनफोल्ड कर दिया जाए, पूरी तरह खोल दिया जाए तो 80 स्क्वायर मीटर का ये एरिया शो करता है। डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू द एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट। ठीक है, विच इज़ नियरली द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। तो सोच लीजिए कि हमारे लंग्स के अंदर कितना एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9th कि एल्वोलाई को कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें हो सके। क्वेश्चन नंबर 10th सेज व्हाट वुड बी द consequences ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। हेमोग्लोबिन का हमें फंक्शन अच्छे से पता है। ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, इसी हेमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है। और इस हेमोग्लोबिन की एक और ख़ास बात क्या है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें होता है। हर एक सेल्स तक, हर एक बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी वजह से वो कम प्रोड्यूस हो, तो जाहिर सी बात है कि हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर, कि द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ठीक है, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएंगे। इस कैरीड बाय, ब्रीदिंग का प्रोसेस है या फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हेमोग्लोबिन के ही वजह से होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिड्यूसेस ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, रिड्यूसेस ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ब्लड के पास हेमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो वो हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट ब्रीदिंग ट्रबल्स होंगे, सांस नहीं लिया जाएगा, टायर्डनेस, हमें हर वक्त थकान महसूस होगी, वीकनेस, द पर्सन लुक्स पेल, पर्सन पीला सा दिखने लगेगा और वो एनीमिया का शिकार होगा, एंड लूजर्स वेट, और उनका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। So in this part we have discussed the question number 8th, 9th and 10th. In the next part we will discuss the remaining questions. See you then. Goodbye. Thank you.